हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। रीजन जान सकता हूँ सर? रीजन आप ये मान लो, इसको है ना, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेंगे। अच्छा, हाँ मतलब आपको व्यूवर चाहिए अच्छा खासा। हाँ, एग्जैक्टली सही पॉइंट पकड़ा आपने। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर अरविंद कुमार पांडे जी से बात हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं होगी। जी सर, मैं BRL कार्ड के ब्याप से बोल रही हूँ। कार्ड के बिहाफ से बात कर रही हूँ। बोलो। जी, मुस्कान बात कर रही हूँ सर। एक्चुअली आप कार्ड यूज कर रहे हैं सर? कहाँ कर रहे हैं मैडम, बंद हो गया वो। क्या कह रहे हैं? बंद हो गया। बंद हो गया तो सर इसलिए क्योंकि हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैडम। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर मैं ये बोल रही हूँ, जो कार्ड पे आपका लोन चल रहा था ना, उसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ सर। तो मैडम भरेंगे नहीं उसको, तो हम क्या कह रहे हैं? उसको भरेंगे नहीं। क्यों सर? मन नहीं है मैडम देने का। सर फिर जब ऐसा ही था तो आप कार्ड भी यूज मत करते। मैडम जब ये मन आपने नहीं था बताया तो ही सर। नहीं, को बता दिया होता नहीं करते। सर ये तो आपकी वैसे आई थिंक मुझे नहीं लगता ना कोई समझदारी वाली बात है। मैडम मैं समझदार कहाँ हूँ, किसने बोला आपको समझदार हूँ। वही तो बात है ना सर, अगर आप समझदार होते तो शायद कार्ड ही यूज ना करते, है ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो मैडम आप। बट अब आपने कार्ड यूज कर लिया है तो समझदारी वाली बात तो रही नहीं है सर। बिल्कुल अभी बिल्कुल आपने बोला है ना कि मैं समझदार तो हुई नहीं। जब बिल्कुल समझदार नहीं है तो कार्ड, अगर समझदार होते तो आपको ये भी पता होता कि कार्ड यूज करने के बाद पैसा भी देना बिल्कुल रहता है, अगर बिल्कुल हमने मैडम। दे रखा है, लोन चल रहा है तो, है ना? बिल्कुल ये बात तो आपने बहुत सही बोली है मैडम, लाख टके की बात बोली है ये तो आपने। अभी आप मुझे ये बताइए सर कि आप इस पेमेंट को कैसे क्लोज करेंगे? आरटीपी करके नहीं के लिए करेंगे। तो सर मैंने कॉल नहीं किया आपको, आरटीपी करके ना करेंगे सुनने मैडम। के लिए। है? इसको पेमेंट करेंगे हम, आरटीपी करके करेंगे। क्या करके करेंगे? आरटीपी करके मैडम। अच्छा, तो मतलब आप कैसे चाह रहे हैं आरटीपी? मतलब सर वो तो आपकी इंटेंशन आपको आरटीपी बनाएगी, हम नहीं आपको आरटीपी बना रहे हैं सर। वो तो क्या आपकी है? इंटेंशन नहीं है सर, तो जी उससे तो जी आप जी। ऑटोमेटिकली आरटीपी में बनेंगे। हाँ मैडम नहीं है, वास्तव में नहीं है इंटेंशन मेरी ना, बहुत दिक्कत क्यों वाली नहीं बात है है ये सर? मैडम। रीजन तो बताइए। जो आप कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं है, चलो यूं ही बता दो ना कि मन क्यों नहीं है। मैडम मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी रिकवरी करने की क्या, मतलब कितना आपके अंदर क्षमता है, वो देखना सर चाहता हूँ। देखो, ये कोई आपका वो तो है नहीं सर, वो क्या? जो आप बोल रहे हैं कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ। वो क्या सर नहीं है? आपको ये नहीं फर्क पड़ता कि मेरा सिविल पे इफेक्ट पड़ रहा है, मेरा सिविल खराब हो रहा मैडम है, अगर मैं या आपको मैंने लोन सुनो लिया था मैं इसको जल्दी से जल्दी क्लोज करूँ, सुनो, अगर मैं या आप फिर सही गलत, या ये कैसे लोग टैकल करते हैं, आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है सर? मैडम अगर मैं आपको आरटीपी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि बंदे को नॉलेज है, तो मुझे सारा पता सर है, आई सिविल नो सर, खराब मैं समझ सिविल। रही हूँ, तभी मैंने हाँ आपको बोला है। अच्छी हाँ। बात है सर, आपको नॉलेज है, गुड जी है, जी जी होनी चाहिए नॉलेज सर, जी। है ना? तो अब आप मुझे ये भी बता दीजिए ना सर कि इसको क्लोज कैसे कराएंगे? क्लोज आरटीपी करके करेंगे मैडम। ठीक है, फिर एक काम करते हैं सर, जो भी आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सीनियर्स हैं मैं उनके थ्रू आपकी कॉल अरेंज करवा हाँ देती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए डायरेक्ट, बात कराओ है ना? सीनियर को, सीनियर से बात कराओ। आप कोई वैसे इशू नहीं बोल है कौन सर, से बैंक से रहे हो आप मैडम? उनसे बोल दीजिएगा कि मैं आरटीपी करके इसको क्लोज बोल करूंगा, बोल कौन से फिर वो आपसे एक बार मैडम कौन कोऑर्डिनेट से कर बैंक लेंगे। से बोल रहे हो? हाँ जी, कौन से बैंक से बोल रहे हो? आपको मैंने ये बोला है सर के बिहाफ से बात कर अच्छा रही हूँ, अच्छा, हाँ राइट? ठीक है, कराओ कराओ। अभी एजेंसी अभी आपको बात करनी है या वो आपको कॉल करनी है? आप नहीं नहीं, वेट कर पेमेंट लेंगे तो सर। नहीं करेंगे, आप किसी फन्ने कहाँ से बात करा दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, आपको भी 5 या 10 मिनट में कॉल आ जाएगी, सुनो आप तो अटेंड कर मैडम, लीजिए। मैडम जी, एजेंसी का नाम क्या है आपके? बताइए। एजेंसी का नाम क्या है मैडम? है? आपकी एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी से आपको करना ही क्या है सर? जब बैंक ने अगर मुझे अथॉरिटी दे रखी है, मैं ऑथोराइज्ड हूँ अगर कॉल मैडम करने के लिए, तो मैडम आपको अपने लोन से मतलब होना मैं चाहिए, एजेंसी, सिंपल, अरे सुन तो लो, है ना? मैं एजेंसी ओनर ही बोल रहा हूँ, केकेबी एसोसिएट रन करते हैं हम। और ये जो कोई आप इशू नहीं बोल, है सर, सुन तो कोई लो, इशू नहीं है, अरे आपने सुन तो जो भी लो बात मैडम, करनी है आप सीनियर से कोऑर्डिनेट सुन तो करिए। लो, टीएल के मैं डंडे के आपकी आगे समझ नहीं आता आपको कुछ भी मैडम। सुन तो लो क्या बोलना चाह रहा सामने वाला। बताइए बताइए, आप की सुन रहे हैं, बताइए। हाँ ये जो आप कह रहे हो ना, आपको नहीं होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, मैं क्यों बताऊं मैडम। 2008 में आरबीआई की गाइडलाइन आई थी, वहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ग्राहक को पता होना चाहिए उसका केस कौन सी रिकवरी एजेंसी में चल रहा है।
आपने पढ़ी ही नहीं है कोई वो, बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं पढ़ी आपकी ही बात नहीं से है ना एग्री आपने करती वो। हूँ, ठीक है। आई एम नॉट डिसएग्री टू यू सर, मैंने आपको बोला है मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। ओह अभी मैं माय जो भी गॉड, आपका थैंक यू, फीडबैक है। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू, ओह थैंक यू जेम्स। इसके बाद इनके बैंकर साहब की कॉल आई थी, यही सुनते हैं उनसे क्या बातें हुई। हेलो। हेलो, हाँ जी, अरविंद कुमार पांडे जी से बात हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है जी। सर गुड आफ्टरनून, विवेक बात कर रहा हूं बैंक से। जी जी, गुड आफ्टरनून जी। सर आपकी मेरे जूनियर से बात हुई होगी, आप कह रहे थे क्या settlement के जूनियर, लिए इनको इनको गाइडलाइंस तो पता नहीं होती, किस बात के जूनियर रख रखे हैं आपने ये। क्या हो गया सर? 2008 में बताइए। गाइडलाइन पास हुई थी, अगर आप बैंकर हो, एक्सपीरियंस है तो पता होगा। वहाँ पे जी। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है आरबीआई की तरफ से कि ग्राहक को पता होना चाहिए कौन सी एजेंसी में केस चल रहा है। आप लोग ठीक है, बताते ही नहीं हो। आपके पास टैक्स नहीं आया सर अभी तक? नहीं है। आप अगर एक चीज बताओ, जी मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप बैंकर हो, जैसे जी टैक्स आ जी गया हो और ग्राहक अनपढ़ जी। हो, तो आपके इनको नहीं पता होता कौन सी एजेंसी में काम कर रहे हैं ये। ये पता होगा सर, मुझे नहीं पता कि मतलब इन्होंने क्यों शेयर नहीं किया। हाँ तो ये आपको उसके देखना लिए होता थोड़ा। है ना, फिर किसी भी एजेंसी को दे देते हो केस। क्या बोलूं मैं, छोड़ो कोई बात नहीं, आप कोई केस बात नहीं, की बात सॉरी करो। सर उसके लिए। हाँ जी, बताइए। बताइए सर, क्या करेंगे सर पेमेंट के लिए? इसको पेमेंट करेंगे नहीं हम। रीजन जान सकता हूँ सर? रीजन आप ये मान लो, इसको है ना राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करेंगे। अच्छा, हाँ मतलब आपको वेवर चाहिए अच्छा खासा? हाँ एग्जैक्टली, सही पॉइंट पकड़ा आपने। ऐसा है देखो, आपके एजेंटों जी ने जो करना था वो कर लिया, जी। ठीक है, सारा कुछ हो ठीक गया। है तो भाई साहब अब फिर उसका बदला मैं वेवर लेके करूंगा ना। कम से सर, कम अगर लेकिन किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया तू चोर है, तू ये है, तो कुछ कुछ पैसों का फायदा हो जाना चाहिए ना। बड़े भाई एक बात बोलूं, जी, आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज तो 35 साल मान लो आप। मतलब सिमिलर एज ही है हमारे, हम्म। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटे से अमाउंट के लिए आप अपना सिविल क्यों खराब नहीं, कर रहे आपने छोटा बोल दिया ना, छोटा नहीं है ये। हैं सर? मेरे पास जो करंट बैलेंस आपका आ रहा है वो 1,49,000 है। ऐसा होता है, मुझे नहीं आइडिया कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन जो जी भी बंदा डिफॉल्ट करता है ना, जी। वो कभी भी एक बैंक का जब उसके ऊपर चढ़ाव हुआ होता है तो डिफॉल्ट नहीं करता। वो क्या करता है कि ओके 10 बैंकों से ले लेता है, जब वो ठीक नहीं है। दे पाता तब करता है डिफॉल्ट। ओके, हाँ, तो तो आपको अच्छा तो लग रहा मतलब है कि आपका 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, लेकिन मुझे पता है 40 लाख है। सर मेरी बात सुनिए, हम्म। ऐसा हम तो आपको सिर्फ अपने बैंक से रिलेट करके देख सकते हैं ना। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे अकाउंट्स भी हमारे पास हैं नहीं जिनका वो, एक ही आप, अकाउंट होता है। अब मैं अग्री कर रहा हूँ, आप मुझे अपने बैंक से रिलेट करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो 40 लाख की लाइबिलिटी है, तो मैं आप ही का ओके पेमेंट करके क्या करूंगा? मैं तो 40 लाख पे वेवर लूंगा ना। 40 जी लाख का 10% तुम्हारा 4 लाख रुपए में निपटा दूंगा। कुछ बैंक चलो जी 10% में नहीं मानेगा, कुछ 15 पे मान जाएगा, कोई 20 पे मान हम्म। जाएगा, तो मैं पैसे बचाने की कोशिश करूंगा ना। जी हम्म। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो भाई साहब ऐसे करते हैं अप्रोच सेटलमेंट के लिए, ये सही तरीका है। अब बंधु पूछते हैं हमारे बहुत सारे व्यूवर, भैया कितने टाइम में? अरे टाइम का कोई मतलब नहीं है यार, आप पहले दिन से बोल दो, बस बात करने की टेक्निक आनी चाहिए। तो ये जो मैं वीडियो डालता हूँ इसीलिए डालता हूँ कि आप इससे लर्न करें और अपने केस पे इम्प्लीमेंट करें। आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।